S7 TV न्यूज। हिंगणघाट नगर परिषद निवडणूक 2025 प्रभाग क्रमांक 5 मधील 2 उमेदवारांवर अपील दाखल। हिंगणघाट नगर परिषद निवडणूक 2025 च्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग क्रमांक 5 मध्ये निवडणुकीची रंगत वाढली आहे। या प्रभागातील 2 उमेदवारांविरुद्ध जिल्हा सत्र न्यायालयात PTC पात्रता तपासणी संबंधी आक्षेप दाखल करण्यात आले आहेत। सदर आक्षेपांवर 25 तारखेला सुनावणी होणार असून न्यायालयात दोन्ही पक्षांकडून कागदपत्र व कायदेशीर बाबींवर मांडणी होणार आहे। सुनावणीनंतर दोन्ही उमेदवारांची अंतिम पात्रता निश्चित होणार असून याकडे मतदारांसह सर्वांचे लक्ष लागले आहे। 24 तारखेच्या हेअरिंगमध्ये काय प्रकरण आहे? ॲडव्होकेट इब्राहिम बख्श यांची प्रतिक्रिया। NH7 TV न्यूज उपसंपादक करीम खान। 2025 के जो भी चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें नामांकन फॉर्म भरने के आखिरी दिन यानी 18 तारीख को आक्षेप लिया गया था प्रभाग क्रमांक 5 के दोनों उम्मीदवार अ और ब के लिए। तो प्रभाग क्रमांक 5 के अ में जो उम्मीदवार थे उनके खिलाफ में वहां के चुनाव लड़ने वाले जिन्होंने फॉर्म भर रखा था उन्होंने आक्षेप लिया था, जिसमें संजय नेहरोत्रा, आशीष परबत, कारवटकर मैडम, रागिनी शेंडे, कुछ लोगों ने आक्षेप लिया था कि वहां के जो 2 उम्मीदवार हैं उनका ठेकेदारी से डायरेक्ट संबंध है नगर परिषद की। जिसमें पहला आक्षेप था राजू कामड़ी के खिलाफ। कहना यह था कि उनका बेटा अनुराग ठेकेदार है और वर्तमान में भी वो ठेकेदार के अनुबंध में है नगर परिषद के साथ। उसी तरह दूसरा आक्षेप था मंदा सुनील राउत पर कि वो खुद सार्थ कंस्ट्रक्शन की पार्टनर है और वो ठेका उनका भी कार्यरत है, प्रगति पर है। ये आक्षेप लेने के बाद चुनाव निर्णय अधिकारी जो नगर परिषद के हैं उन्होंने दोनों पक्षों को सुना और आदेश दिया कि आक्षेप खारिज कर दिया। उन्होंने आक्षेप खारिज हो जाने से व्यथित होकर संजय नेहरोत्रा ने राजू कामड़ी के खिलाफ और रागिनी शेंडे ने मंदा राउत के खिलाफ जिला न्यायालय में इलेक्शन पिटीशन या इलेक्शन अपील दाखिल की, जो मेरे मार्फत और हमारे मित्र एडवोकेट आनंद देशपांडे के माध्यम से हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिंगणघाट में दाखिल की। उस पर उनको त्वरित सुनवाई करनी होती है, त्वरित निकाल देना होता है। अंतिम तारीख जो 25 नवंबर की उससे पहले तो पंजीबद्ध होकर अपील सभी पार्टियों को नोटिस इशू हुआ। नोटिस इशू होने के बाद विरुद्ध पक्ष रिटर्निंग ऑफिसर, चुनाव निर्णय अधिकारी और जो दूसरे पक्ष थे राजू कामड़ी और मंदा राउत और दीगर दूसरे उम्मीदवार, वो सारे कोर्ट में हाजिर हुए। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से उनका पक्ष रखा और हमने हमारा पक्ष रखा है। दोनों पक्षों की दलीलें, आर्गुमेंट्स हो चुके हैं। कल 11 बजे तक का एक अंतिम समय हमें यह दिया गया कि अगर किसी को और कुछ दाखिल करना हो, कोई कागज हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो या कुछ कहना रह गया हो, तो 11 बजे का शार्प समय अंतिम दिया गया है। उसके बाद कोर्ट निर्णय जारी करेगा और ये निर्णय कल दोपहर 2 बजे के पहले आने की अपेक्षा है, क्योंकि 3 बजे का आखिरी समय है कल का चुनाव निर्णय अधिकारी का नामांकन फॉर्म की अंतिम छाननी करने का। तो निश्चित रूप से कल 2 बजे के पहले अपील पर जो निर्णय होगा वो माननीय कोर्ट द्वारा घोषित किया जाएगा। तो ये जो अभी सुनवाई चल रही है, अगर इसमें आक्षेप पर कोई निर्णय लिया गया है तो दोनों उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द होगी या? अगर आक्षेप कोर्ट ने मंजूर किया, अपील जो है उसको अगर मंजूर किया और ये माना कि उनका ठेकेदारी से सीधा संबंध है, और जो कि है भी, और ये कोर्ट में बात साबित करने में हम लोग अगर सफल हो पाए, कोर्ट ने उस तहत में निर्णय दिया, तो निश्चित रूप से राजू कामड़ी और मंदा राउत इनका नामांकन फॉर्म रद्द हो जाएगा। बाकी उम्मीदवार जिन्होंने फॉर्म भर रखा है वो वहां से कंटिन्यू रहेंगे। मी संजय देवीलाल नेहरोत्रा, नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुका 2025 मध्ये नगरसेवक म्हणून मी प्रभाग क्रमांक 5 संत तुकडोजी वार्ड येथून मी नामांकन अर्ज दाखल केलेले आहे। दाखल केल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचे राजू नामदेव कामडी यांच्या अर्जावर मी सुनावणीच्या दिवशी आक्षेप घेतला। आक्षेप घेतल्यानंतर त्यांनी खोटे कागदपत्र सादर केले होते, त्यावर माझा आक्षेप होता। पण मला निवडणूक निर्णय अधिकारी सार्वत्रिक नगर परिषद निवडणुका यांच्याकडून काही योग्य न्याय मिळाला नाही, म्हणून मी जिल्हा सत्र न्यायालय मध्ये दाखल केलेले आहे। पिटिशन दाखल होऊन त्याचे आज हिअरिंग झालेलं आहे आणि मला असं वाटते
की मला न्यायालयाकडून योग्य न्याय मिळेल आणि उद्या त्याचा निकाल दुपारी 2 वाजेपर्यंत घोषित होणार आहे. NH7 न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें.